और कुल मिलाकर के जो अभी की स्थिति में सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी थी, इसमें राहत कैंप भी चला रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर जाने के कारण से उनकी राहत भी पहुंचा रहा है। रतलाम श्योपुर में कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, परंतु अभी रुकी हुई है, जैसे स्थिति सामान्य है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपनी अपनी स्तर पर चिंता पालेंगे। वैसे बारिश या असामान्य जनहानि की स्थिति में 4 लाख प्रति व्यक्ति की दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति पूर्ण गंभीर क्षतिग्रस्त ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक। तो लेकिन ये अधिकतम स्थिति है। हमारे आंशिक रूप से मकानों की क्षति में 6,500 तक देते हैं। फसलों की दृष्टि से 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से लगा करके 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक राहत की राशि देते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन पा रहे हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। साथियों, आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बयान जारी किया है। कटनी, सतना, रीवा में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको राहत राशि देने को लेकर बहुत बड़ी बात कह दिया है। जहां पे क्षतिग्रस्त हुई है, बाढ़ आने के कारण वहां पे मकान टूटे हुए हैं, किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर बहुत बड़ा बयान जारी किया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर मकान को लेकर कहा गया है कि जिनका भी मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उन भाइयों को 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये की मुआवजा राशि देने को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बाढ़ आने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो 4 लाख मुआवजा देने को लेकर मोहन यादव जी ने कहा है। साथ में गाय भैंस पर उन्होंने कहा है कि 7,500, बकरी पे 4,000 रुपये प्रति नंग पर देने को लेकर कहा गया। किसान भाइयों के लिए भी बताया गया है कि 5,000 प्रति हेक्टर से लेकर 37,000 प्रति हेक्टर तक मुआवजा देने को लेकर कहा गया है। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी बात कही है। साथ में जिन भाइयों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी। चलिए पहले उनका पूरा भाषण सुन लेते कि और किस किस बात को लेकर उन्होंने बयान जारी किया है, फिर आगे आपको बताएं। जय महाकाल। सावन का महीना, वर्षा ऋतु है, बारिश लगातार गिर रही है और ये अच्छी बात भी है कि औसत से हमारी बारिश इस वर्ष और अच्छी चल रही है। खास करके आज जो वर्तमान में भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के गुना, राजगढ़, देवास, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, सतना में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है और हम सब सावधानी रखेंगे। आमतौर पर बारिश के समय में सावधानी रखना ही चाहिए। खासकर आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में वर्षा काल में पेड़ की शरण न लें। आमतौर पर पेड़ से बिजली को वो खींचता है और बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में 50% के आसपास सिंचाई के डैम भरे हैं। बरगी का 53%, गांधी सागर 56%, इंदिरा सागर 23%, ओंकारेश्वर 44% और राजघाट 30% है। बरगी का जलस्तर 416 मीटर है। 28 जुलाई तक 418 हो जाएगा, अर्थात 28 तारीख के दिन इसके गेट खोलना पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ के जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन को इस संबंध में अलर्ट भी कर दिया गया है कि हम आवश्यक सावधानी रहें। और ये जो जब 2 दिन बाद गेट खुलेंगे तो नीचे के स्तर पे हमको अपनी अभी से सुरक्षा की चिंता करना चाहिए। वर्तमान में फसल के लिए तो बहुत अच्छी है, बरसात फसल के लिए लाभदायी है। और कुल मिलाकर के जो अभी की स्थिति में सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी थी, इसमें राहत कैंप भी चला रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर जाने के कारण से उनकी राहत भी पहुंचा रहा है। रतलाम श्योपुर में कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, परंतु अभी रुकी हुई है, जैसे स्थिति सामान्य है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपनी अपनी स्तर पर चिंता पालेंगे। वैसे बारिश या असामान्य जनहानि की स्थिति में 4 लाख प्रति व्यक्ति की दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति पूर्ण गंभीर
क्षतिग्रस्त। ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक। तो लेकिन ये अधिकतम स्थिति है। हमारे आंशिक रूप से मकानों की क्षति में 6,500 तक देते हैं। फसलों की दृष्टि से 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से लगा करके 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक राहत की राशि देते हैं। परमात्मा करे ये राहत की राशि की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कोई कष्ट ना हो। वर्षा वैसे ही भगवान की कृपा है। हम सब अपने अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करें, खुद की भी करें, पास वालों की भी करें, और ख़ास करके छोटों बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में वो बाढ़ के या बहते पानी के बहाव की तरफ ना जा पाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल हम सबके लिए वर्षा काल आनंद से गुजारेंगे, ये कामना करते हुए आप सबके प्रति धन्यवाद।